नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सागर मेडिकल पे। आज के हम बात करने वाले हैं यूरिक एसिड के बारे में। आज हम जानेंगे कि यूरिक एसिड होता क्या है, यूरिक एसिड का टेस्ट कब कराना होता है और यूरिक एसिड बढ़ जाए तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि यूरिक एसिड टेस्ट से हमें क्या पता चलता है कि हमारे ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल कितना बढ़ा हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं कि यूरिक एसिड क्या होता है। तो यूरिक एसिड एक वेस्ट मटेरियल होता है जो हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल नहीं होता है। ये मेनली प्यूरिन नाम का सब्सटेंस से बनता है। अब बात करेंगे कि प्यूरिन क्या होता है। तो देखिए, प्यूरिन एक केमिकल कंपाउंड होता है। ये हमारी बॉडी में न्यूक्लिक एसिड के टूटने से बनता है और कुछ फूड में भी प्यूरिन ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं यूरिक एसिड बॉडी में कैसे बनता है। तो देखिए, प्रोसेस सिंपल होता है इसका। हम प्यूरिन वाले फूड खाते हैं, प्यूरिन बॉडी में जाकर लीवर तक पहुंच जाता है। लीवर में ये ब्रेक होकर यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। यूरिक एसिड ब्लड के थ्रू किडनी तक जाती है। किडनी से यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाती है। क्योंकि यूरिक एसिड वेस्ट है, इसलिए इसे बॉडी से निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं यूरिक एसिड कब बढ़ता है। तो देखिए, यूरिक एसिड दो मेन कंडीशन में बढ़ता है। पहला रीज़न हो सकता है कि ज़्यादा प्रोडक्शन होना, यानी कि बॉडी में यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ने लग गया है तो। और दूसरा रीज़न होता है कि बॉडी में प्रॉपर एक्सेशन ना हो पाना, यानी कि किडनी यूरिक एसिड को प्रॉपर्ली बाहर नहीं निकाल पा रही होती है तब। इन दोनों केसेस में यूरिक एसिड ब्लड में एक्यूमुलेट हो जाता है। बात करते हैं यूरिक एसिड का टेस्ट हमको कब करवाना चाहिए। तो देखिए, डॉक्टर यूरिक एसिड का टेस्ट तब करवाने को बोलते हैं जब गाउट यानी कि गठिया के सिम्टम आपको दिखाई दें, जॉइंट स्वेलिंग हो या फिर जॉइंट में पेन हो तब, किडनी स्टोन या फिर पथरी का कोई डाउट हो तब, गाउट की कोई मेडिसिन का इफेक्ट चेक करना हो तब, या फिर कीमोथेरेपी या फिर रेडिएशन थेरेपी होने वाली होती है तब। इन सब कंडीशन में यूरिक एसिड लेवल मॉनिटर करा जाता है। बात करते हैं यूरिक एसिड टेस्ट कैसे होता है। तो देखिए, यूरिक एसिड को चेक करने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है ब्लड टेस्ट, दूसरा होता है यूरिन टेस्ट। इस वीडियो में हम लोग मेनली ब्लड टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए, पेशेंट की वीन से एक ब्लड सैंपल लिया जाता है। सैंपल लैब में एनालिसिस करने के लिए भेजा जाता है। बात करते हैं नॉर्मल यूरिक एसिड लेवल्स के बारे में। तो देखिए, नॉर्मल ब्लड यूरिक एसिड लेवल क्या होता है। देखिए, फीमेल्स में 2.5 से लेकर 6.0 mg पर डेसीलीटर होता है और वहीं मेल्स में नॉर्मल यूरिक एसिड लेवल 3.4 से लेकर 7.0 mg पर डेसीलीटर होता है। लैब के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा वेरिएशन भी देने को मिल सकता है। बात करते हैं यूरिक एसिड बढ़ने से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिए, जब यूरिक एसिड बॉडी में ज़्यादा बढ़ने चालू हो जाता है तो ये क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्रिस्टल जॉइंट के बीच में डिपॉजिट हो जाते हैं। जॉइंट में इन्फ्लेमेशन और सीवियर पेन होने लगता है ऐसे में। तो इस कंडीशन को ही हम लोग गाउट कहते हैं, जिसे गठिया कहते हैं हिंदी में। अब बात करते हैं कि गाउट के सिम्टम्स के बारे में। तो 90% केसेस में गाउट में पैर के अंगूठे के पास पेन स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा घुटने, एंकल और हाथ के जॉइंट में पेन होने लगता है। सिम्टम जैसे कि जॉइंट में स्वेलिंग, रेडनेस या फिर बहुत ज़्यादा पेन होना और जॉइंट टच करने पर गर्म लगना। क्रोनिक गाउट में टोफी बन जाता है, यानी कि हार्ट स्वेलिंग हो जाती है। अब बात करते हैं इसको कैसे कंट्रोल करना होता है। तो देखिए, ऐसे में आपको लो प्यूरिन डाइट फॉलो करना होता है, अल्कोहल को अवॉइड करना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना होता है और वेट कंट्रोल रखना होता है। डॉक्टर की प्रिस्क्राइब मेडिसिन टाइम पे लेनी होती है। नेचुरल और मेडिकल ट्रीटमेंट दोनों पॉसिबल होते हैं ऐसे कंडीशंस में। इस वीडियो में उन्होंने जाना कि यूरिक एसिड क्या होता है, ये बॉडी में कैसे बनता है, नॉर्मल यूरिक एसिड के वैल्यूज़ और यूरिक एसिड बढ़ने पे गाउट कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को शेयर जरूर करेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।